हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं भाई। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ठीक है, और इसको करने के बाद फिर आपको इस चैप्टर से डर नहीं लगेगा। इसको सही सही से कर लो, फिर इस चैप्टर से आपको डर नहीं लगेगा। हम बात करेंगे वेट की, हम बात करेंगे टेंशन की, हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की, और ये जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक यूज होगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले अगर हम वेट की बात करें भाई, तो जानते ही होंगे आप लोग कि वेट और मास फिजिक्स में अलग अलग होता है। मान लो कि यहां पे हमारे पास एक कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है, तो जो वेट लग रहा होगा बॉडी पे वो कितना लगेगा? mg के बराबर। अच्छा, मास स्केलर क्वांटिटी होती है, वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेट का डायरेक्शन भी होता है। वेट क्या है? वेट एक तरीके का फोर्स है। वेट एक तरीके का फोर्स है। वेट का डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आ गई बात समझ? ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन के केस में हम ये कहते हैं भाई, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस and perpendicular to surfaces in contact। नॉर्मल रिएक्शन है क्या? मान लीजिए कि मेरे पास ये जमीन है और यहां पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, तो नीचे की तरफ मान लो ये ब्लॉक मास m का है, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? mg। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। इन दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर हमारा क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा? हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब एक चीज का ध्यान रखना कि नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। अभी के लिए इतना बस याद रख लो, फिर जब थर्ड लॉ के बारे में हम थोड़ा सा गहराई से डिस्कस करेंगे तब हम इसको और अच्छे समझा देंगे। बस अभी इतना याद रख लो, इसको एस्ट्रिक बना करके लिख लेना अपनी कॉपी में। नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। नॉर्मल रिएक्शन और वेट कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। समझ में आ रही है बात? आ रही है बात समझ? ठीक है, अच्छा, मान लो अभी मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करने लग जाऊं। अभी मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करने लग जाऊं और मैं कहूं कि भाई मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मेरा एक मास रखा हुआ है जो कि है स्मॉल m। अब जरा बताना कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा बताना जरा। मान लो कि ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा बताओ जरा। देखो, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट लगेगा। तो यहां पे मैं इसको कैसे लगा दूं? यहां पे मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अभी समझाने के लिए मैं थोड़ा सा अच्छी हैंडराइटिंग में बना रहा हूं, नहीं तो मेरी राइटिंग तो आप लोग जानते ही हो, है ना।
यहां पे देखो, ये हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और वेट कैसे लगेगा, वेट कैसे लगेगा, वेट कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन, ठीक है, वेट कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात, आ रही है बात समझ। अब यहां पे हम जब कंपोनेंट करते हैं तो mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाता है जिसको हम कहते हैं mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाता है जिसको हम कहते हैं mg sin थीटा, ठीक है। ये कहां से आया, ये कहां से आया, जब इंक्लाइन प्लेन पे हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि ये कहां से आया। अभी आज हम इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन नहीं करने वाले, आज केवल मैं समझा रहा हूं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट लगेगा और mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, ठीक है। ये mg है, ये तो mg के दो कंपोनेंट्स हमने यहां इधर इधर कर दिए, तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं टेंशन की। अभी टेंशन बोला था, टेंशन भी आ गया, टेंशन, टेंशन कैसे लगेगा, ठीक है, टेंशन कैसे लगेगा, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी। और टेंशन किसकी प्रॉपर्टी होती है, टेंशन जहां पे भी आपको स्ट्रिंग दिख जाएगी, जहां पे भी आपको रोप दिख जाएगी, वहां पे आप अवे फ्रॉम द बॉडी जो है टेंशन लगा दीजिएगा बिना सोचे समझे, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। टेंशन एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी, आ गई बात समझ। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर स्ट्रिंग मासलेस होती है, स्ट्रिंग मासलेस होती है, जो पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि टेंशन हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगी। और अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगी तो एक्सीलरेशन, मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमारे पास एक ये रोप है, उससे कई सारे मासेस जुड़े हुए हैं, ठीक है, उससे कई सारे मासेस जुड़े हुए हैं, हमको दिया गया कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इसका मतलब एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा ऑफ एवरी मास, एक्सीलरेशन ऑफ एवरी मास जो है वो सेम होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये एवरी है भाई, ठीक है, इसको तो गिरना ही होता है हर लेक्चर में, ठीक है, आ गई बात समझ, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन सेम होगी, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो मैग्नीट्यूड जो होगा एक्सेलरेशन का ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस, मैग्नीट्यूड जो होगा एक्सेलरेशन का ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन of any number of masses connected to the string is same, ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलिए ये कुछ बेसिक थे भाई, क्या थे, बेसिक थे। अब मान लो कि मुझे कुछ ऐसी चीज दे दी है, मान लो कि मुझे कुछ ऐसे करके दे दिया, ये मान लो कि मुझे कुछ ऐसे करके दे दिया, यहां पे ये स्फीयर है, ठीक है, और ये जो है दो वॉल्स, these are the two walls and in between there is a sphere which is present in between the two walls, यहां पे ये बीच में लटका हुआ है, बीच में घुसा हुआ है। अब आपको बताना है कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, बताओ। देखो यहां पे क्या है, यहां पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास के लिए इतना ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है, हम जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो वही बता देंगे। यहां पे
इसका वेट एक्ट कर रहा होगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन जब भी आपको स्फीयर दिया हो या गोल चीज दी हो तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है? अलोंग द रेडियस। कैसे लगेगा? अलोंग द रेडियस। ठीक है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, बस। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको पता रहना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है, एक सवाल आप लोगों ने बहुत देखा होगा भाई, एक सवाल आप लोगों ने बहुत देखा होगा, एक 4 kg का ब्लॉक है, एक यहां पे दूसरा ब्लॉक है, कितने कितने केजी का है? 2 kg का, और एक ब्लॉक है यहां पे मेरे पास 1 kg का। ठीक है, 4 kg, 2 kg और 1 kg। ठीक है, अब यहां पे मैं इस पूरे सिस्टम को खींच रहा हूं बाय अ फोर्स इज इक्वल टू 14 न्यूटन, बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 14 न्यूटन। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। आपसे क्या पूछा गया है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना होगा। आपसे पूछा गया है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना होगा। सुनना ध्यान से, यहां पर इस वाली स्ट्रिंग में, इस वाली स्ट्रिंग में अगर इस ब्लॉक पे खड़े होकर मैं देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा? टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम मी, दैट इज T1 टेंशन। इस ब्लॉक पे खड़े होकर देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम मी, दैट इज T1। आ गई बात समझ? यहां पे इस ब्लॉक पे मैं खड़े होकर देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा? टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम मी, दैट इज T2। यहां पे इस ब्लॉक पे मैं खड़े होकर देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम मी, दैट इज। अब यहां पे T1 T2 क्यों लिखा? T1 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 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया स्ट्रिंग बदल गई। जब स्ट्रिंग ही बदल गई तो टेंशन एक जैसी कैसे होगी? स्ट्रिंग यहां पे बदल गई ना। अब यही सारी चीजें हमको चाहिए भाई, हमको टेंशन T1 और T2 चाहिए और हमको एक्सेलरेशन चाहिए। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देखा करो ना तो क्या किया करो पता है? सबसे पहले क्या किया करो? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया करो। पूरा कंबाइंड सिस्टम ले लो, क्या ले लो? पूरा कंबाइंड सिस्टम ले लो, और कंबाइंड सिस्टम लेने के बाद इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा। फोर्स क्या है हमारा? 14 न्यूटन। मैंने कहा कंबाइंड सिस्टम ले लो मतलब सारे मासेस को ले लो। सारे मासेस कितने के बराबर है? 4 2 1, 7 kg। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे A कितना निकल आएगा भाई? A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सुनना ध्यान से यार, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या हमने किया कि पूरे सिस्टम को हमने कंसीडर कर लिया और यहां से एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन सभी ब्लॉक्स का सेम होगा अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो। और ज्यादातर क्वेश्चन आप मान के चलो 99% क्वेश्चंस में आपको ये दिया रहेगा कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। ना भी दिया हो तो भी यही मान के चलो कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है। स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल है तो यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा कि एक्सेलरेशन हर ब्लॉक का सेम होगा। एक्सेलरेशन हर ब्लॉक का सेम होगा। अब हमें क्या चाहिए? अब हमको चाहिए कि भाई टेंशन T1 और T2 कितनी है। तो आइए हम सबसे पहले लेते हैं इस 4 kg के ब्लॉक को। क्या लेते हैं हम? इस 4 kg के ब्लॉक को। इस 4 kg के ब्लॉक को खींचने वाला कौन सा फोर्स है? बोलो, इस 4 kg के ब्लॉक को खींचने वाला कौन सा फोर्स है? सबसे पीछे वाला ब्लॉक उठाया है। ठीक है, तो 4 kg के ब्लॉक को खींचने वाला कौन सा फोर्स है? T2, टेंशन T2। 4 kg के ब्लॉक को खींचने वाला कौन सा फोर्स है? T2। और ये सिस्टम जब भाई मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे देख रहे हो, तो ये सिस्टम आगे की तरफ जाएगा।
मतलब एक्सेलरेशन कैसे है, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि T2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4a के बराबर हो जाएगा। T2 किसके बराबर हो जाएगा, 4a के बराबर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे T2 क्या हो जाएगा, T2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 2, एक्सेलरेशन वही है सारे ब्लॉक्स का, दैट इज 8 न्यूटन। T2 हमारे पास आ गया कि भाई T2 हमारे पास कितना है, 8 न्यूटन का, ठीक है, समझ गए। अब मान लो कि मैंने ये वाला ब्लॉक ले लिया, बीच वाले को छोड़ दो, हटाओ, बीच वाले को छोड़ दो, पीछे वाला ब्लॉक लो और सबसे आगे वाला ब्लॉक लो। तो यहां पे मान लो कि मैंने ये ब्लॉक ले लिया, थोड़ा सा आप इस पे जूम करके रखेंगे तो समझ में आएगा कि यहां पे मान लो कि मेरे पास ये 1 केजी का ब्लॉक मैंने यहां पे ले लिया। अब ये जो 1 केजी का ब्लॉक मैंने यहां पे लिया है, इसको मैं खींच रहा हूं कितने फोर्स से, 14 न्यूटन के फोर्स से। और इधर से कौन सा फोर्स खींच रहा है, बोलो भाई, T1। इधर से कौन सा फोर्स खींच रहा है, T1। और ये सिस्टम तो आगे जा रहा है, इसका मतलब ये आगे कितने से जाएगा, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम सीधे सीधे देखो वही चीज लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मैं तो इस सवाल को चुटकियों में कर देता हूं, लेकिन आप जो है, आप लोगों के लिए समझाने में थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन केवल ये फोर्स मत लेना, क्योंकि पीछे भी एक फोर्स है, सिस्टम आगे जा रहा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, आगे के डायरेक्शन में। इसका मतलब F माइनस T1 ये हमारी नेट फोर्स है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, 1 इंटू 2, ठीक है, आ गई बात समझ। अब हमको यहाँ पे F कितना दिया गया है, 14 न्यूटन, माइनस T1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, आ गई बात समझ। तो यहां पे जब आप 14 में से 2 को घटा दोगे, जब यहां में आप 14 में से 2 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, T1 कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 12। T2 भी मिल गया, T1 भी मिल गया, एक्सेलरेशन भी मिल गया सिस्टम। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना होता है। हमने T1 भी निकाल लिया, हमने T2 भी निकाल लिया, हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, ठीक है, आ रही बात समझ। तो यहां पे ये वाला सवाल मैंने आपको करा दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करके रखेंगे। आप जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगला पार्ट जो इस वीडियो का बनने वाला है उसमें मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो वो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है भाई। यहां पे मेरे पास 5 केजी का ब्लॉक है, यहां पे मेरे पास 3 केजी का ब्लॉक है, और यहां पे मेरे पास 2 केजी का ब्लॉक है, ठीक है। 5 केजी, 3 केजी और 2 केजी का ब्लॉक यहां पे है, ठीक है। अब मैं इसको 200 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, 200 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की तरफ मैं खींच रहा हूं, ठीक है, 200 न्यूटन के फोर्स से मैं इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूं। अब आपको टेंशन निकालनी है, पहली बात तो आपको टेंशन निकालनी है सारी स्ट्रिंग्स में, इस वाली में भी और इस वाली। मान लो इस स्ट्रिंग को मैं 1 कह दूं, इस स्ट्रिंग को मैं 2 कह दूं, तो टेंशन T1 एंड T2 आपको निकालनी होगी, और एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम आपको चाहिए। और अगला जो इसका पार्ट बनेगा उसमें हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को भी डील करेंगे, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम लेंगे, एक ब्लॉक, और इसके बाद ये आगे खींचा जा रहा है, ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक का इस पे कितना होगा, इस ब्लॉक का इस पे कितना होगा, या फिर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया, दूसरे ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक रख दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी हम डील करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग करके रखिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, ठीक है।